हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मनीषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जितने भी चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं उन पर आधारित कुछ MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं जितने भी चैप्टर हमने क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक हमने कंप्लीट कर ली है, अध्याय 1 से 11 तक। इन्हीं पर आधारित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी हम देखेंगे, यानी कि MCQ क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? क्या ऋग्वेद की भाषा संस्कृत है? क्या ऋग्वेद की भाषा पाली है, या फिर हिंदी है, या फिर तमिल है? तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद की भाषा संस्कृत है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, सिंधु की सहायक नदियां कौन सी हैं? क्या सिंधु की सहायक नदियां व्यास, सतलुज, रावी या फिर ये सभी हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ही सिंधु की सहायक नदियां हैं। सिंधु की 5 सहायक नदियां होती हैं, उनमें से ये 3 हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? जो अतीत यानी जो हमारा पास्ट है उसमें जो वस्तुएं बनाई गई होती हैं उनका अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? क्या उसे पुरातत्वविद कहते हैं, या उसे लेखक कहते हैं, या फिर उसे किसान कहते हैं, या फिर उसे ईसाई कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है, उसे पुरातत्वविद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्टूडेंट्स कि निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल जम्मू और कश्मीर में स्थित है? क्या वह बुर्ज होम है, क्या वह चिरांद है, क्या वह कोल्डी हवा है, या फिर वह महागढ़ा है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है बुर्ज होम, जो कि नवपाषाण स्थल है और जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है स्टूडेंट्स कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप का प्रारंभिक गांव है? क्या वह इनाम गांव है, क्या वह मेहरगढ़ है, या बुर्ज होम है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स इनाम गांव। इनाम गांव भारतीय उपमहाद्वीप का एक प्रारंभिक गांव है जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है स्टूडेंट्स की आरंभिक मानव भोजन का इंतजाम कैसे करते थे? क्या वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, या मछलियां और चिड़ियां पकड़ते थे, या पौधे, पत्तियां, फल, मूल इकट्ठा किया करते थे, या इनमें से सभी कार्य किया करते थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जो आरंभिक मानव थे वे जंगली जानवरों का शिकार भी करते थे, मछलियां भी पकड़ते थे और पौधे, पत्तियां, फल, मूल आदि इकट्ठा भी किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है स्टूडेंट्स की बुर्ज होम जो कि कश्मीर में है, वे इसमें किस प्रकार के निवास स्थान मिले हैं? क्या इसमें पक्की ईंटों के मिले हैं, या फिर बांस के बने हुए, या फिर जमीन के नीचे, या ये सभी गलत हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, जमीन के नीचे, जिनको गर्तवास भी कहा जाता है। बुर्ज होम में ऐसे निवास स्थान देखने को मिले हैं। 8th क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, वह व्यक्ति जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है उसे क्या कहते हैं? किसी खास चीज को बनाने के लिए कोई खास प्रशिक्षण लेता है उसे क्या कहते हैं? क्या उसे पुरातत्वविद कहते हैं, या विशेषज्ञ कहते हैं, या इतिहासकार कहते हैं, या प्रशिक्षु कहते हैं? तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, उस व्यक्ति को कहते हैं विशेषज्ञ।
उसके बाद 9th क्वेश्चन है, सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था? सबसे पहले जो जंगली जानवर पालतू बनाया गया था, क्या वह बकरी थी, क्या वह कुत्ता था, क्या वह गाय थी, या फिर वह भेड़ थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुत्ता एक ऐसा जानवर है जिसे सबसे पहले पालतू बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी होती है? क्या वेदों की संख्या 2 होती है, क्या वेद 3 होते हैं, क्या वेद 4 होते हैं, या फिर वेद 8 होते हैं? इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स 4। वेद 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? क्योंकि मैंने बताया कि 4 वेद हैं, इसमें सबसे पुराना वेद कौन सा है? क्या वह ऋग्वेद है, क्या वह सामवेद है, क्या वह यजुर्वेद है, या फिर वह अथर्ववेद है? सबसे पुराना वेद ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है? ऋग्वेद में वर्णित जो प्रार्थनाएं हैं उन्हें क्या कहा गया है? क्या उन्हें दोहे कहते हैं, क्या उन्हें प्रार्थनाएं कहते हैं, क्या उन्हें सूक्त कहते हैं, या फिर उन्हें छंद कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऋग्वेद में वर्णित जो प्रार्थनाएं हैं उन्हें सूक्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आज से 3000 वर्ष पूर्व कुछ लोग जिस प्रक्रिया द्वारा राजा बने वो कौन सी प्रक्रिया थी? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कबीलों द्वारा चुने जाने पर, कबीले चुनते थे राजा को, बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करके, बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करके राजा बनते थे, या पैतृक उत्तराधिकार जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा इस तरीके से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स 3000 वर्ष पूर्व बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करके राजा बनते थे। अगला क्वेश्चन है, युद्ध करना तथा लोगों की रक्षा करना किस वर्ण का कार्य था? क्या वह ब्राह्मण करते थे, क्या वह क्षत्रिय लोगों की रक्षा करते थे, या वैश्य लोगों की रक्षा करते थे, या शूद्र करते थे? ऑप्शन नंबर बी क्षत्रिय इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है? जनपद क्या होता है? क्या जनपद कृषक का स्थान जनपद कहलाता है, या जन के बसने की जगह जनपद कहलाता है, या लोगों की पदवी यानी जहां लोग अपना पांव रखते हैं वो जनपद कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जन के बसने की जगह जहां लोग निवास करते हैं उसे ही जनपद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक क्या वे महावीर थे, क्या वे सिद्धार्थ या गौतम थे, क्या वे अशोक थे, क्या वे अजात शत्रु थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ उनका बचपन का नाम था, और गौतम बुद्ध उन्हें कहते थे जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बुद्ध का संबंध निम्नलिखित गण से था। किस गण से थे यानी किस क्षेत्र से वे थे? क्या वह मगध से थे, क्या वह लिच्छवी से थे, क्या वे शाक्य से थे, या वे अवंती से थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शाक्य। शाक्य गण से बुद्ध का संबंध है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, कहाँ पर दिया था? क्या उन्होंने सारनाथ में दिया था, या उन्होंने बोध गया में दिया था, या उन्होंने कुशीनगर में दिया था, या इनमें से या पावा में दिया था? तो इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 19 क्वेश्चन, जो कह रहा है कि साम्राज्य राज्यों से कैसे भिन्न थे? साम्राज्य और राज्य उन दोनों में डिफरेंस हम कैसे समझा सकते हैं?
सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि साम्राज्यों को बड़ी सेनाओं द्वारा संरक्षित करने की आवश्यकता होती थी, यानी राज्यों से भी ज्यादा सेना साम्राज्यों में रखी जाती थी। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि साम्राज्यों को बड़ी संख्या में अधिकारियों की आवश्यकता होती है जो कर एकत्रित करते हैं। तो डी ऑप्शन कह रहा है या फिर ये सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि राज्य से साम्राज्य किस तरीके से भिन्न है वो यहाँ पर बताया हुआ है। साम्राज्य राज्यों से बड़े भी होते हैं और उनमें बड़ी सेनाओं की भी जरूरत होती है और अधिकारियों की भी आवश्यकता होती है बड़ी संख्या में जो कर एकत्रित करते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डैश 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 दुनिया के इतिहास में एकमात्र राजा है जिसने युद्ध जीतने के बाद युद्ध को ही त्याग दिया था। तो वह कौन सा राजा है जिसने युद्ध जीतने के बाद भी युद्ध करना उसके बाद से हमेशा छोड़ दिया था? क्या वे चाणक्य थे? क्या वे चंद्रगुप्त थे? क्या वे अशोक थे? या फिर वे बिंदुसार थे? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अशोक एकमात्र ऐसे राजा हैं जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद युद्ध का ही त्याग कर दिया था। 21 क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक ने युद्ध नीति को किस युद्ध के बाद त्याग दिया था? ऐसा कौन सा युद्ध था जिसके बाद उन्होंने युद्ध करना ही छोड़ दिया? सबसे पहला युद्ध है कलिंग युद्ध। क्या वह कलिंग युद्ध था या फिर वह चौसर युद्ध था या फिर ये दोनों ही युद्ध के बाद उन्होंने त्याग दिया था या फिर इनमें से कोई नहीं? तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कलिंग युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसके बाद उन्होंने युद्ध करना ही त्याग दिया। अगला क्वेश्चन है छोटे एवं स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता था? दक्षिण भारत में छोटे और स्वतंत्र किसान जो थे जिनके पास छोटी भूमि थी और वो स्वतंत्र रूप से खेती करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? क्या उन्हें ग्राम भोजक कहते थे? क्या उन्हें गृहपति कहते थे? क्या उन्हें श्रेणी कहते थे या फिर वेलाल कहते थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उन्हें गृहपति कहते थे। अगला क्वेश्चन है सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया? क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया या फिर स्कंदगुप्त ने करवाया या फिर रुद्रदामन ने करवाया या फिर अशोक महान ने करवाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले करवाया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भरूच या बेरी गाजा क्या था? क्या यह एक नौका थी? क्या यह एक जहाज था? क्या यह एक बंदरगाह था या फिर यह एक शहर था? तो भरूच ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भरूच एक बंदरगाह है। बंदरगाह वह जगह होती है जहां से समुद्री जहाज के सामान को उतारा जाता है, लादा जाता है और रखा भी जाता है। अगला क्वेश्चन है ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? क्या वे ईसा मसीह थे? क्या वे हजरत मोहम्मद थे? क्या वे सेंट थॉमस थे? क्या वे मदर टेरेसा थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ईसा मसीह ऐसे संस्थापक थे जिन्होंने ईसाई धर्म की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स की हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? क्या हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ विनय पिटक है या फिर बुद्ध चरित है या फिर भगवत गीता है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भगवत गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है सबसे प्रसिद्ध कुषाण राजा कौन था? क्या वह कनिष्क था? क्या वह हुविष्क था? क्या वह शशांक था या फिर वह अश्वघोष थे? तो सबसे प्रसिद्ध कुषाण राजा जो था ऑप्शन नंबर ए कनिष्क था।
कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन सा प्रसिद्ध कवि था? क्या वह कालिदास थे? क्या वे तुलसीदास थे? क्या वे कबीरदास थे? या फिर कौटिल्य थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। कालिदास एक ऐसे कवि थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की जीवनी चरित्र किसने लिखी थी? क्या वे बाणभट्ट ने लिखी थी? क्या वे हरिशेर ने लिखी थी? क्या वह कालिदास ने लिखी थी? या फिर आर्यभट्ट ने लिखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाणभट्ट। तो हर्षवर्धन एक राजा थे जिनकी जीवनी थी हर्षचरित, तो उनके बारे में बाणभट्ट ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, प्रशस्ति का क्या अर्थ है? प्रशस्ति, क्या इसका अर्थ होता है प्रशंसा, या फिर इसका अर्थ होता है योद्धा, या फिर इसका अर्थ होता है ज्ञान, या फिर इसका अर्थ होता है शांति? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रशंसा। प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा। अगला क्वेश्चन है, स्तूप का क्या अर्थ है? स्तूप क्या होता है? क्या वह टीला होता है? क्या स्तूप का अर्थ होता है दफन? क्या स्तूप का अर्थ होता है जीवन? क्या स्तूप का अर्थ होता है शांति? तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, टीला। स्तूप का अर्थ होता है टीला। अगला क्वेश्चन है, प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर लगी रेलिंग क्या कहलाती है? प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर जो रेलिंग लगी रहती है उसे क्या कहते हैं? क्या उसे वेदिका कहते हैं? क्या उसे प्रदक्षिणा कहते हैं? क्या उसे रेलिंग कहते हैं? या फिर उसे गर्भगृह कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेदिका। प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर जो रेलिंग लगी होती है उसे वेदिका कहते हैं। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? क्या वह चंडीगढ़ में स्थित है? क्या वह गुजरात में स्थित है? क्या वह केरल में स्थित है? या फिर नई दिल्ली में स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय का मतलब क्या होता है? मतलब संग्रहालय का मतलब होता है म्यूजियम। म्यूजियम का मतलब होता है जहां पर ऐतिहासिक वस्तुएं रखी गई होती हैं, उसे कहते हैं म्यूजियम। तो हमारा राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में हमारा राष्ट्रीय संग्रहालय स्थित है। तो आशा करती हूँ स्टूडेंट्स आप सभी को यहाँ तक समझ में आए होंगे क्वेश्चंस, और थोड़ा रिवाइज भी हुआ होगा कि आपने क्या क्या पढ़ा था क्लास में। तो अभी के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस हैं, और इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स। तब तक के लिए बाय बाय।